जय श्री कृष्ण। अभिभूत अर्जुन। आइए एक नज़र डालते हैं अर्जुन के श्रद्धापूर्ण मन पर, जो श्री कृष्ण के प्रति अति श्रद्धावान हो रहा है। महाभारत युद्ध के बाद, पितामह भीष्म के देहावसान के बाद, हस्तिनापुर में श्री कृष्ण अपने कक्ष में रात के समय एक मसंद के सहारे कुछ लेटे हुए से बैठे हैं, कहीं खोए हुए से। कक्ष के द्वार खुले हैं, तभी किसी ने द्वार पर किवाड़ खटखटाया। आश्चर्यचकित से श्री कृष्ण द्वार की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे अर्जुन, तुझे द्वार खटखटाने की आवश्यकता कब से पड़ गई? आ भीतर आ। अभिभूत सा अर्जुन भीतर आते हुए, ना जाने आज क्यों मन किया खटखटाने का, शायद तेरे सम्मान में, आकर चरणों के पास बैठ गया। जिज्ञासा भरे श्री कृष्ण कहते हैं, इतनी रात को आज इस तरह है यहाँ? खोया खोया सा अर्जुन, नींद नहीं आ रही थी। पिछली सभी घटनाएं एक एक कर मानो आंखों के सामने से गुजर रही थीं। वात्सल्य भरे से श्री कृष्ण, क्या पितामह? हकबकाया सा अर्जुन, ना, अब तो ध्यान तुझसे ही नहीं हट रहा माधव। मुस्कुराहट लिए श्री कृष्ण, क्या बात है, खुलकर बोल। ऐसा क्या हुआ जो इस समय यहाँ आना पड़ा? आग्रह भरा अर्जुन हाथ जोड़कर, मुझे तेरी पूजा करनी है कृष्ण, ना नहीं करना। उत्सुक दृष्टि से श्री कृष्ण, क्यों लेकिन? अंतर में डूबता सा अर्जुन, क्यों का क्या जवाब दूं, कहाँ तक दूं? सारी उम्र कम पड़ जाएगी कहते कहते। क्या क्या न किया तूने, वो इंद्रप्रस्थ का निर्माण, वो पांचाली की रक्षा, वो दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाना, वो हम दीनहीनों का दूत बन जाना, वो मेरे जैसे तुच्छ का सारथी बन जाना, वो गीता का ज्ञान देना, वो एक एक कर कौरव सेना का नाश करवाना, वो हमारे ऊपर आए सारे संकट खुद पर ले लेना, वो उत्तरा के गर्भ की रक्षा करना। टोकते हुए श्री कृष्ण, अरे अरे बस भी कर। मैंने क्या किया? ये सब तो तुम्हारी नियति थी। जो होना था वही हुआ है पार्थ। मैं और तुम क्या करने वाले हो? गहराई में उतरता हुआ अर्जुन, जयद्रथ वध के दिन समय से पहले सूर्यास्त हो जाना नियति थी कृष्ण? पांचाली के वस्त्रों का अंत ही ना आना नियति थी कृष्ण? बिना भोजन के दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का पेट भर जाना नियति थी कृष्ण? और तेरे साथ, ओह, वो रूप जो मुझे महाभारत से पहले उपदेश देते समय तूने दिखाया था, उस परब्रह्म परमात्मा, उस त्रिलोकीनाथ, उस ब्रह्मांड नायक, उस सर्व समर्थ, उस जगदीश्वर, उस अनंत अखंड असीम परमेश के साथ कैसा कैसा व्यवहार नहीं किया मैंने। चरणों में सिर रखकर अश्रुओं के मोती उन पर चढ़ाते हुए अर्जुन कहता है, मुझे अपनी पूजा का अधिकार दे दे मित्र। उसके इतने भाव देखकर श्री कृष्ण मना नहीं कर सके, बस हाँ में मुस्कुराकर गर्दन झुकाकर रह गए। उत्सुकता से श्री कृष्ण, पर इतनी रात में कहाँ से पूजा करेगा? सामग्री कहाँ से लाएगा? हर्षित सा अर्जुन दौड़ कर बाहर जाते हुए, मैं सब तैयारी करके लाया हूँ। बाहर किसी सेवक को पूजा की थाली लेकर खड़ा कर रखा था, उससे लेकर आ गया और पूरी श्रद्धा से पूजा की। बोलो भक्त अर्जुन की जय, बोलो अर्जुन सखा श्री कृष्ण की जय।